बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। आज बहुत विशेष उत्सव है। ऐसे तो वैष्णव के जीवन में नित्य उत्सव है, लेकिन आज दिन विशेष है। आप जानते हैं आज क्या है? आज माघ पूर्णिमा है। तो माघ पूर्णिमा का दिन भगवान क्या करते हैं? रास करते हैं। तो आज मधुर उत्सव है, श्री कृष्ण मधुर उत्सव। और आज के दिन हमारे गौरवशाली गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। तो उनके द्वारा रचित जितने भी गीत हैं उनसे ही हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। अभी मैं जब एंटर किया तो अब आपने दोनों किया प्रेम भक्ति चंद्रिका से गुरु पूजा, गुरु वंदना और प्रार्थना से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दोनों श्री नरोत्तम दास द्वारा ठाकुर द्वारा रचित है। एक बहुत ही विशेष उनका भजन है उससे, जिसमें वो श्री श्री गौर और निताई की स्तुति कर रहे हैं, सब पार्षदों की स्तुति कर रहे हैं। उससे हम आज शुरुआत करेंगे। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जू की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्री कृष्ण मधुर उत्सव की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। ये जो भजन है बहुत ही विशेष है, प्रार्थना से है श्री नरोत्तम दास ठाकुर के। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर, प्राण मोरा अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोरा कुल, अद्वैत नर हरे विलासे मोर, नर हरे विलासे मोर, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, वैष्णवेरा पद धूली, काहे मोरा स्नान केली, वैष्णवे तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम, मोरा मोरा विचार कोरिया मने, भक्ति रस आस्वादने, विचार कोरिया मने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, मध्यस्थ श्री भागवत, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, धन
वैष्णवेरा उच्चिष्टा ताहे मोरा मन निष्ठा वैष्णवेरा वैष्णवेरा नामेते उल्लास वैष्णवेरा नामेते वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा वृंदावन चबूतरा कोहे दिना नरोत्तम दास कोहे दिना नरोत्तम दास धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर प्राण मोरा युगल किशोर। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सूति ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री कृष्ण मधुर उत्सव की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। क्योंकि श्री नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विशेष अंतरंग पार्षद हैं, तो ये चैतन्य लीला में हमें प्रवेश कराते हैं। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज दो उत्सव हैं। तो पहले श्री कृष्ण मधुर उत्सव। भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं? रास। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हर पूर्णिमा को रास करते हैं। तो शरद पूर्णिमा के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण पूर्णिमा है वो कौन सी है? वसंत रास। लेकिन जो अभी का मौसम है, जो अभी का अनुकूल समय है, वो क्या है? वो जो जितने पुष्प हैं इस समय, पुष्प जो है वो अपने चरम में, हाँ, वो उनका पूरे ब्लॉसम हो रहे हैं। तो भगवान इस पूरे वातावरण से, इस दिव्य वातावरण से वृंदावन में, हाँ, बहुत प्रसन्न है, मुग्ध है। और क्या करते हैं? गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही विशेष श्लोक है, 9वां स्कंद 24वां अध्याय और 65वां श्लोक। भगवान का 10वां स्कंद शुरू होने से जस्ट एक श्लोक पहले, 65वां श्लोक के बाद एक श्लोक और है, उसके बाद 10वां स्कंद शुरू होता है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नित्य उत्सवम ना तत्रपु दृश्य भी पीबयंतो नार्यो नारश्च मुदिता कुपिता निमेह च। कि नित्योत्सव, कि भगवान श्री कृष्ण का जो मुखारविंद है, उनका जो दिव्य अंग क्रांति है, उनका जो स्वरूप है, उसका अगर दर्शन मिल जाए तो क्या है? नेत्रों के लिए ये उत्सव है। और जितना भी दर्शन प्राप्त हो, क्या है? कि ना दर्श भी पी बेअंतो, कितना भी हम अपने नयनों से उनके उस सुंदर रूप का दर्शन करें, हमें तृप्ति नहीं होती। चाहे वो कोई हो, चाहे वो नारी हो, यानी नारी हो, या नर, सब क्या होते हैं? प्रफुल्लित होते हैं, मुदित होते हैं। और अगर एक पल भी कुपिता निमेह च, कि अगर एक, हाँ, निमेह का मतलब है 1/16 ऑफ अ सेकेंड, अगर एक सेकेंड का भी 16वां भाग, अगर इतना कम अवधि में भी अगर भगवान का दर्शन नहीं होता वृंदावन वासियों को, तो वो क्या हो जाते हैं? कुपिता, वो क्रोधित हो जाते हैं। और किसको कर्ज करते हैं? ब्रह्मा जी ने। क्यों? क्योंकि उनकी पलक झपक जाती है। पलक झपकने में इतना ही टाइम लगता है, और इतना टाइम में क्या होता है? जब पलक झपकती है तो भगवान का वो दर्शन प्राप्त नहीं करते हैं। तो मधुर चरित्र कृष्ण मधुर विलास चातुर्य वैदग्ध करे यारा लीला रास। तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो क्या है? वो बहुत ही मधुर है। मधुर चरित्र कृष्ण। और इस मधुर चरित्र भगवान के 4 विशेषता क्या है? एक तो है उनका लीला माधुर्य, और उनका रूप माधुर्य, और मधुर विलास, और चातुर्य वैदग्ध करे यहाँ लीला रास। और भगवान क्या है? बड़े ही एक्सपर्ट हैं। चातुर्य का मतलब क्या है? एक्सपर्टीज। और वैदग्ध, वैदग्ध का मतलब है इंटेलिजेंस। और क्या कर रहे हैं? पूरा इस लीला का, इस रास लीला का भगवान आनंद ले रहे हैं। तो आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जितने आचार्य हैं उनमें से प्रमुख आचार्य हैं। वो मणि है, जो मुकुट है। भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि जब मेरे शुद्ध भक्त चलते हैं आगे, तो उनके चरण से जो धूली उड़ती है वो उसे मैं कहाँ धारण करता हूँ? अपने मस्तिष्क पे धारण करता हूँ, और इससे मैं क्या होता हूँ? प्यूरिफाई होता हूँ। तो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव आज के दिन हुआ।
आज का जो दिन है वो है माघ पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन। हाँ, उत्सव है, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में क्या कर रहे हैं, रासोत्सव कर रहे हैं। और ऐसे रसिक आचार्य हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर, और उनका आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जो कि चैतन्य महाप्रभु का जो इस भौम लीला थी उसका समावेश का साल, उसी साल उनका आविर्भाव होता है, जिस साल चैतन्य महाप्रभु क्या होते हैं, अंतर्धान होते हैं। तो विशेष रूप से महाप्रभु का जो कार्य है वो क्या है, नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करना। हाँ? युग धर्म प्रवर्ताइमो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया न चाइमो त्रिभुवन। तो महाप्रभु के आने का जो बाहरी कारण है वो यही है कि वो सारे जीवों को क्या कर रहे हैं, प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कैसे, नाम संकीर्तन के द्वारा। तो महाप्रभु ने अलग अलग अपने पार्षदों को अलग अलग कार्य दिया। उन्होंने श्रीला हरिदास ठाकुर के द्वारा, हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, श्री रूप द्वारा व्रजेरा प्रेम रस लीला। तो महाप्रभु ने जो नाम की महिमा है उसका प्रकाश किसके माध्यम से किया, श्रीला हरिदास ठाकुर से। और जो भक्ति का सिद्धांत है उसके लिए किसे नियोजित किया, श्रीला सनातन गोस्वामी को। और जो व्रज प्रेम है, जो व्रज प्रेम का जो रस है उसके आचार्य कौन है, श्रीला रूप गोस्वामी। लेकिन महाप्रभु का जो हृदय है वो क्या है, वो है नाम संकीर्तन। उसके लिए उन्होंने किसे नियोजित किया, श्री नरोत्तम दास ठाकुर को। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही विशेष हैं। हाँ? उनके प्राकट्य के पूर्व ही 1534 में उनका आविर्भाव है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव के पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्राकट्य की भविष्यवाणी कर दी थी। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया मकर संक्रांति के समय, और उन्होंने जगन्नाथपुरी में अपना निवास स्थल बनाया। और जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे तो कहाँ जाना चाहते थे, वृंदावन। लेकिन नित्यानंद प्रभु उन्हें ले आए शांतिपुर। लेकिन जब वो फिर साउथ इंडिया यात्रा पे जाते हैं और साउथ इंडिया यात्रा के बाद जब वापस आते हैं तो दोबारा वृंदावन जाने का मन करता है। हाँ, महाप्रभु ने 2 अटेम्प्ट किए, दोनों क्या थे, अनसक्सेसफुल। इसलिए हमें बार बार भागने की जरूरत नहीं है वृंदावन। हाँ, जहाँ हमारी सेवा है, जहाँ राधा कृष्ण की सेवा है वही वृंदावन है। हाँ, अन्योर मन मन मोरा मन वृंदावन, मने मने एक करी जानी। तो जब चैतन्य महाप्रभु दूसरी बार वृंदावन जाते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं, रामकेली। वृंदावन जा नहीं पाते, तीसरे अटेम्प्ट में जाते हैं। वो भी बहुत विशेष है, कैसे पहुंचते हैं उसके लिए वो सभी वैष्णवों की आज्ञा लेते हैं। तो भगवान खुद बता रहे हैं कि वृंदावन जाने से पहले क्या करना चाहिए, सभी वैष्णवों की आज्ञा लेना चाहिए। किसकी आज्ञा ली उन्होंने, श्री सर्वभौम भट्टाचार्य की, रामानंद राय। हाँ, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो बहुत विशेष है। वो ट्रिक करते रहते थे, दोनों जाने नहीं देते थे। वो बोलते थे कि अभी क्या है, अभी बहुत गर्मी है, अभी मत जाइए। हाँ, जब थोड़ी गर्मी होगी तब जाइएगा। गर्मी बीत गई तो बोले अभी तो बरसात है, बरसात में तो सन्यासी चलता नहीं है, इसलिए रुक जाइए। बरसात के बाद वृंदावन में ठंड बहुत होती है, तो आप माघ मास में मत जाइए। तो इस प्रकार से 4 वर्ष तक रोक के रखते हैं, महाप्रभु को जाने नहीं देते। तो जब दूसरी बार महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन तो कहाँ पहुंच गए, रामकेली। और रामकेली में उन्होंने श्री रूप और सनातन गोस्वामी का उद्धार किया। और जब तो उन्होंने नियोजित कर दिया। देखिए महाप्रभु ने संन्यास लिया, लेकिन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अपने पूरे इस युग धर्म के प्रवर्तन के लिए एक एक पार्षद को नियोजित कर रहे हैं, उसको हैंड पिक कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को नियोजित किया और उन्हें कहाँ भेजा, वृंदावन। और जब रामकेली से महाप्रभु कन्हाई नटशाला तक जाते हैं और उसके बाद लौट के पुरी आते हैं। जब कन्हाई नटशाला के पास जाते हैं महाप्रभु तो उनके साथ उनके बहुत सारे पार्षद हैं। उनके साथ नित्यानंद प्रभु हैं, श्री मुकुंद हैं, वक्रेश्वर पंडित हैं, हरिदास हैं। और जहाँ महाप्रभु हैं और उनके पार्षद हैं तो वहाँ क्या है, नाम संकीर्तन। तो सब उच्च स्वर में नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और आनंद बांट रहे हैं। हाँ,
प्रेमानंद, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, वितरित कर रहे हैं प्रेम नाम। तो चलते चलते महाप्रभु अचानक रुक गए और उनकी जो निगाह है, उनकी जो नज़र है वो एक स्थान पे केंद्रित हो गई और जोर जोर से महाप्रभु के मुंह से एक उच्चारण होने लगा, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। आवाज ही नहीं महाप्रभु ने बहुत जोर से पुकारा और जब महाप्रभु इस प्रकार से नरोत्तम नरोत्तम पुकारने लगे तो नित्यानंद प्रभु उनके समीप आके पूछते हैं कि ये नरोत्तम कौन है, क्योंकि महाप्रभु के जितने पार्षद थे उसमें किसी का भी नाम नरोत्तम नहीं, और कृष्ण क्या है, पुरुषोत्तम, तो नरोत्तम कौन तो पूछा महाप्रभु से, तो महाप्रभु इतने प्रेमावेश में हो गए कि महाप्रभु उन्हें जब तक बताते, हाँ, वो पूरी तरीके से अचेत हो गए, गिर गए और उनके अश्रुओं की धारा का प्रवाह निकलने लगा। हाँ, नित्यानंद प्रभु का अभिषेक हो गया उस प्रवाह से। और थोड़ी देर बाद फिर सब भक्त लोग, हाँ, जब उस अचेत अवस्था में देखते हैं, अर्ध बहिर अवस्था, हाँ, महाप्रभु के 3 अवस्थाएं हैं, शिला कविराज गोस्वामी लिखते हैं। तो भावमग्न, तो पूरी तरीके से भावमग्न हो गए, और दूसरा है अर्धबाह्य। तो जब अर्धबाह्य अवस्था में आए महाप्रभु, हाँ, जब कीर्तन करने लगे सारे भक्त, तो उन्होंने पूछा नित्यानंद प्रभु को, और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि बताइए कौन है ये पुरुषोत्तम जिसको आप इतना पुकार रहे हैं और इस प्रकार से आप उसके लिए अपने प्रेम के आंसुओं का प्रवाह कर रहे हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को कि श्रीपाद, महाप्रभु हमेशा नित्यानंद प्रभु को श्रीपाद के नाम से, हाँ, संबोधित करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु कितने वर्ष बड़े हैं? अभी नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ, हाँ, 12 वर्ष। वैसे भी देखते हैं उनका आविर्भाव पहले होता है, वो कौन है? हाँ, बलराम। तो बोलते हैं कि श्रीपाद, कि आप तो जानते हैं कि मेरा हृदय और प्राण क्या है? हाँ, नाम संकीर्तन। और जब मैं इस धराधाम से अप्रकट हो जाऊंगा और आप भी अप्रकट हो जाएंगे, तो ये जो मेरा प्रेम नाम संकीर्तन है, जिसका प्रवर्तन करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूं, तो उसे कौन वितरित करेगा? कौन इस प्रेम को इन बद्ध जीवों में, हाँ, प्रकाश करेगा, बांटेगा? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये तो आप ही बता सकते हैं, जिसको आप सशक्तिकरण करेंगे वही व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। तो महाप्रभु बोलते हैं इस कार्य के लिए मैंने नरोत्तम को नियोजित किया है। निकट भविष्य में ही नरोत्तम का आविर्भाव होगा, और पद्मा नदी वहां पे थी, समीप में ही पद्मा नदी थी, और महाप्रभु ने बताया कि नरोत्तम का प्रकाश होगा, नरोत्तम कुछ समय बाद अवतरित होंगे और वो मेरे इस प्रेम का वितरण करेंगे। वो जब भी कीर्तन करेंगे, हाँ, जहां भी वो कीर्तन करेंगे वहां मेरे प्रेम का प्रभाव होगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु के द्वारा श्री नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव से पहले ही ना सिर्फ उन्हें प्रेम प्रदान कर दिया महाप्रभु ने यह भी प्रदान कर दिया कि जो भी उनका कीर्तन सुनेगा या जो भी उनके कीर्तन में शामिल होगा उसे कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो महाप्रभु कहते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, हाँ, लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन पे भी यह लागू होता है। हाँ? उनका जन्म क्या है? बहुत ही दिव्य है। उनके आगमन से पूर्व ही महाप्रभु, हाँ, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, सारा संसार किसकी प्रतीक्षा करता है? भगवान के आविर्भाव की, कि भगवान का कब प्राकट्य होगा। कौन कौन कर रहा है? अद्वैताचार्य, हाँ, वो पुकार रहे हैं कि कब भगवान प्रकट होंगे। हरिदास ठाकुर पुकार रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाँ, श्रीवास आचार्य प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारा नवदीप प्रतीक्षा कर रहा है कि कब, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होगा। और महाप्रभु किसके आविर्भाव का प्रतीक्षा कर रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर का। इतनी विशेष, हाँ, महाप्रभु के प्रेम के प्राप्त हैं, पात्र हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव होता है एक बहुत ही विशेष परिवार में। हाँ, उनके जो पिता हैं वो राधा कृष्णानंद दत्त हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं। तो उस समय जो जमींदार होते थे उन्हें राजा ही कहा जाता था, और बड़े ही श्रद्धालु, बड़े ही पुण्यवान हैं। वो भगवान में पूर्ण आस्था रखते हैं, राज ऋषि हैं,
और अपनी प्रजा का भी बहुत ही प्रेम के साथ उनका पालन पोषण करते हैं। और उनकी जो भार्या हैं श्रीमती नारायणी देवी, वो भी बहुत साध्वी स्त्री हैं। तो ऐसे माता पिता के परिवेश में बालक नरोत्तम का जन्म होता है और इसका नाम रखा जाता है, ज्योतिष को बुलाया जाता है तो इनका नाम रखा जाता है नारू। और बड़े ही विशेष थे क्योंकि महाप्रभु की प्रेम और कृपा पहले ही प्राप्त थी, तो बड़े असाधारण बालक थे। साधारण बालकों की भांति ये खेलते नहीं थे या रोते भी नहीं थे। ये क्या करते थे, इनका जो पूरा ध्यान था, जो मग्न था, वो था भक्ति में। तो कृष्णानंद जो दत्त थे, राजा कृष्णानंद दत्त, उनके राज्य में, क्योंकि वो जो राज्य है वो है खेतुरी ग्राम। खेतुरी है, गोपालपुर परगना है, ये पूर्व बंगाल में है। आज के समय में ये बांग्लादेश का हिस्सा है। पूर्व में तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, उस समय तो पूरा भारत था, पूरा भारत का राज्य था। तो उस साम्राज्य में इनका आविर्भाव होता है और इनके आविर्भाव के समय ही ज्योतिषों ने बता दिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये महापुरुष है और ये कई जीवों का उद्धार करेंगे, ये विशेष भक्ति का प्रचार करेंगे। और उन्हें यह भी बताया कि लेकिन इस बालक को आप कभी नदी में मत जाने देना, क्योंकि अगर ये नदी में गए तो फिर आप इनको खो दोगे। तो राजा थे, तो राजा ने क्या किया, बचपन से ही पहरा लगा दिया। बहुत सारे सुरक्षा कर्मी उनके इर्द गिर्द रहते थे और वो कभी नदी में ना जाएं। नदी में स्नान करने की बालकों की अगर इच्छा होती है तो घर में ही बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल बना दिया यहीं रहो, बाहर मत जाओ लेकिन ये जो बालक थे, इनके बचपन से ही इन्हें साधु संत का संग मिला। ये बहुत विशेष है, हमारे सारे आचार्यों के जीवन में देखते हैं हम। हाँ, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, वो श्री नंदन आचार्य से सुनते थे, तो और बलराम आचार्य से, और हरिदास ठाकुर का संग मिला। तो जो ये राजा कृष्णानंद दत्त थे, क्योंकि ये बड़े श्रद्धालु थे, पुण्य आत्मा थे, तो इनके राज्य से हो करके जितने भी तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, तो ये उनके लिए शिविर लगाते थे। आपने देखा जैसे कावड़िया जाते हैं, कावड़ियों को देखा है, तो कावड़ियों के लिए क्या करता है, लोग जगह जगह शिविर लगाते हैं। ठीक है, अच्छा है। लेकिन पूर्व में जो राजा थे वो वैष्णव थे, तो उन्होंने जितने भी रथ यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थयात्री हैं उनके लिए वो क्या करते थे, व्यवस्था करते थे, पंडाल लगाते थे बड़े बड़े, जिसमें वो आके रात में रुक सकें, उनके प्रसाद की व्यवस्था हो सके। और एक बहुत विशेष कार्यक्रम होता था कि हर शाम को वहाँ पे कृष्ण कथा होती थी या जगन्नाथ कथा होती थी, और जो राजा हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ जाते थे, सुनते थे, और जितने भी उस राज्य के उनके नागरिक हैं, हाँ, वो सब लोग आते थे और जो आने जाने वाले जो महान भक्त हैं उनसे श्रवण करते थे। तो एक बार इनके राज्य में एक कृष्णदास बाबा जी महाराज आए, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे, और वो बहुत ही सुंदर गौर कथा करते थे। और ये बालक नारू अपने माता पिता के साथ, नारायणी देवी और कृष्णानंद दत्त के साथ जाते थे श्रवण करने, और उनके मुख से जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दिव्य लीला, उनका गुण, उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनके नाम संकीर्तन के बारे में सुना, तो स्वतः ही इनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या हो गया, बड़ा आकर्षण हो गया। तो दिन रात इनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु की छवि ही, हाँ, बार बार प्रदर्शित होती। तो बहुत विशेष है। हाँ, शिला प्रभुपाद लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत के 8वें श्लोक में, कि श्रवण दशा, कि अगर आपने सही स्रोतों से श्रवण किया है या सही तरीके से श्रवण किया है, विशेष रूप से किसका, भगवान श्री कृष्ण का और उनके पार्षदों का, हाँ, उनके दिव्य नाम रूप गुण और लीला का, तो श्रवण दशा से क्या होती है, अगर आप ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं और शुद्ध भक्तों से श्रवण कर रहे हैं, तो वरण दशा, वरण का मतलब क्या है कि आपकी रुचि हो जाएगी भगवान में, और वरण दशा के बाद स्मरण दशा, फिर आपको हर समय क्या होगा, भगवान का स्मरण होने लगेगा। अभी हम बड़ा प्रयास करते हैं कि भगवान का स्मरण हो। दिन में कितनी बार भगवान का स्मरण होता है? हाँ, जिनको होता है हाथ उठाइए बड़ा मुश्किल है।
हाँ, लेकिन और श्रवण के बाद है अनुस्मृति। अनुस्मृति का मतलब क्या है कि जब मन किसी और जगह विभ्रमित नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, एकदम हाँ फुल मेडिटेशन, फुल कंसंट्रेशन। तो ऐसे ही दशा में आ गए कौन? नारू। दिन रात चैतन्य महाप्रभु का संग पाने के लिए, उनकी लीला सुनने के लिए, हाँ उनके परिकरों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते। तो माता और पिता दोनों चिंतित हो गए। हाँ, वो कि राजा थे कि ये जो बालक है ये क्या बनेगा? वैरागी बन जाएगा, वैरागी ना बन जाए। तो पहरा बहुत सख्त कर दिया। और दिन रात जब वो रोते थे, तो जब वो 12 वर्ष की अवस्था के हुए तो उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि नारू, हाँ रोना मत, तुम्हारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही सारी व्यवस्था कर दी है। हाँ, समीप में ही पद्मा नदी है, वहां जाओ और महाप्रभु की कृपा ले आओ। लेकिन जाए कैसे? क्योंकि जाने के लिए तो क्या है, चारों तरफ पहरा है। हाँ, घर से बाहर निकले तो सैनिक उठा लेंगे। तो पूरी पूरी रात जागते थे। और एक रात श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जो की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो एक रात, हाँ रात के मध्य रात्रि के बाद, हाँ ये क्या करते हैं, ये अपने छत पे कूद के जाते हैं कमरे से। और छत से बहुत बारिश हो रही थी उस रात, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बिजली कड़क रही थी। तो सारे जितने ये सुरक्षाकर्मी थे वो सब क्या हो गए, वो एक ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ वो बारिश से बच सके। तो इन्हें भागने का मौका मिल गया और ये उस अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के दौड़ के जाते हैं और पद्मा नदी तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पद्मा नदी में इनका स्पर्श होता है, पद्मा नदी में उफान आ जाता है, सुनामी आ गई है। और पद्मा नदी स्वयं उपस्थित हो गई। उपस्थित होती हैं पद्मा नदी और बोलती हैं कि मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि आपके लिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, हाँ गौरांग महाप्रभु ने अपनी बहुत विशेष धरोहर मुझे सौंपी है आपको भेंट करने के लिए। और वो एक स्वर्ण कमल उन्हें भेंट करती हैं। और जैसे ही वो स्वर्ण कमल का हाँ स्पर्श पाते हैं अपने हाथों से, उस स्वर्ण कमल को पकड़ते हैं, तो स्वर्ण कमल क्या होने लगता है, वो घूमने लगता है। और घूमते घूमते उसमें से एक स्वर्ण बालक का उदय होता है। और वो बालक सीधे नारू के हृदय में प्रवेश करता है। और नारू के हृदय में क्या होता है, उत्साह और तरंग होता है। वो चिल्लाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, गौरंगा गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद। इतना आवेश, हाँ क्या उन्हें महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो गया। महाप्रभु का प्रेम का जो प्रवेश जैसे ही उनके हृदय में, महाप्रभु स्वयं प्रवेश कर गए। हाँ, महाप्रभु का स्वयं आवेश हुआ। और ना सिर्फ उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, हाँ उनका पूरा जो अंग है वो पुलकित हो गया, उनका अंग का वर्ण भी परिवर्तित हो गया। वो श्याम वर्ण से क्या हो गए, वो स्वर्ण वर्ण हो गए। और नाचने लगे, गौरंगा बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बबे नीरा। और उनके नेत्रों से लगातार प्रेमों की आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। और जब इनके घर में इनके माता पिता ने देखा कि इनका बालक क्या है, मिसिंग, वो हिसिंग और बालक मिसिंग। तो ढूंढने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे। हाँ, इनकी माता नारायणी बहुत ही विस्मित हो गई। बोलने लगी कि इतने सारे सैनिकों को भेजिए। तो बोलने लगे कि हो ना हो वो वहीं गया होगा जहाँ मना किया था, हाँ पद्मा नदी के तट पे। तो सब दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि पद्मा नदी से एक बालक आ रहा है जो कि उन्हीं की आयु का दिखता है, लेकिन परिवर्तित है। हाँ, उसका जो वर्ण है
वो परिवर्तित हो गया और वो गा रहा है, नाच रहा है, चिल्ला रहा है, और कभी चल रहा है, कभी गिर जा रहा है, कभी धरती पर लौट रहा है। तो ये अवस्था देखती हैं जब उनकी माता, तो बड़ी स्तब्ध हो जाती है, बड़ी ही व्यथित हो जाती हैं और सोचती हैं कि हो ना हो मेरे बच्चे को किसी भूत ने पकड़ लिया है। ये पद्मा में गया और पद्मा में किसी भूत ने पकड़ लिया। तो बहुत सारे ब्राह्मणों को, वैद्यों को, चिकित्सकों को बुलाया जाता है कि किसी प्रकार से मेरे बालक को आप क्या करिए, सामान्य करिए। लेकिन जिसे महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो गया वो कभी सामान्य नहीं हो सकता। तो दिन रात नरोत्तम यानी नारू, राजकुमार नारू यही प्रयास करते थे कि कैसे उन्हें महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हो। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो उन्हें सब जगह चैतन्य महाप्रभु नजर आ रहे थे और वो बहुत ही इस बात के लिए व्याकुल थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का संग सानिध्य प्राप्त करें। तो चैतन्य महाप्रभु रात में उन्हें स्वयं स्फूर्ति होती है, उन्हें स्फूर्ति होती है। एक है स्वप्न, दूसरा है स्फूर्ति और तीसरा है साक्षात। तो ये स्वप्न नहीं था, नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न दिया और अब इन्हें स्फूर्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें वृंदावन जाना है और रूप रघुनाथ का अनुगत्य प्राप्त करना है। तो आपके लिए मैंने वृंदावन में स्थान नियोजित कर दिया। तो अभी चैतन्य महाप्रभु का स्वयं का ये निर्देश। तो हर पल वृंदावन जाने के लिए बड़े ही ललायित थे, उत्कंठित थे नारू। लेकिन जाएं कैसे, क्योंकि पहरा डबल हो गया। क्योंकि पहले का जो सुरक्षा था वो तो भेद दिया, पद्मा में पहुंच गए। अब वृंदावन ना पहुंच जाए इसलिए राजा कृष्णदत्त ने अपनी जो सुरक्षा कर्मियों की संख्या थी कई गुना बढ़ा दी। लेकिन जिसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो गया है, उनकी कृपा प्राप्त हो, उन्हें कौन रोक सकता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो एक दिन एक विशेष घटना हुई कि वहाँ के जो नवाब थे, क्योंकि जो इनके पिता थे वो जागीरदार थे, जमींदार थे, लेकिन जो राज्य था उस समय किसका था, मुसलमानों का था। तो जो नवाब थे उन्होंने भी सुना कि जो कृष्णदत्त राजा हैं, जमींदार हैं, उनके जो पुत्र हैं वो क्या है, वो बहुत विशेष हैं। अब इनकी आयु लगभग 16 साल थी। 12 वर्ष की आयु में इन्हें प्रेम प्राप्त हुआ पद्मा नदी से, और 16 वर्ष की आयु में जब वो जागीरदार ने क्या कहा, उस नवाब ने कहा कि मैं आपके बेटे से मिलना चाहता हूँ, आप नरोत्तम को मेरे महल में भेजिए, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो उनके पिता कृष्णानंद दत्त की भेजने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या करें, राजा की अवज्ञा नहीं कर सकते। तो बड़े अनबने से उन्होंने भेजने का प्रावधान रखा, और ये ही मौका था, मौका मिल गया नरोत्तम को। वो क्या करते हैं कि रात में जब चल रहे होते हैं तो सैनिकों को बोलते हैं कि उन्हें लघु शंका करनी है। तो उन्हें थोड़ी देर के लिए एकांत में भेजा जाता है और वो वहां से भागते हैं। भागते हैं, भागते भागते 3 दिन हो गए, दिन रात भाग रहे थे। कहीं रुक नहीं रहे थे क्योंकि ये डर था कि सैनिक ना पकड़ लें। और 3 दिन भागते भागते बिना कुछ खाए और जंगल के रास्ते भागते पूरे पैर छिल गए। तो इतना थक गए, इतनी क्षुधा से पीड़ित थे कि एक पत्थर से टक्कर खा के गिर गए, और गिर गए तो अचेत हो गए। उस अचेत अवस्था में कई समय तक पड़े रहे, और जब उन्हें चेतना आई तो क्या देखते हैं कि जो सैनिक हैं उन्होंने उन्हें घेर रखा है, चारों तरफ से सैनिकों से घिरे हुए हैं। और सैनिकों ने पूछा कि राजकुमार, आपने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम बहुत ही विशेष, क्योंकि उनके हृदय में क्या था, इतना प्रेम था महाप्रभु के लिए। वो उन्हें बतलाते हैं कि देखिए, मेरा जीवन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक पत्नी का जीवन अपने पति के लिए है।
पति मोरा गौरचंद्र। हाँ, मेरे पति कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और मेरे धन कौन है? नित्यानंद प्रभु। और दोनों का निर्देश क्या है? कि मैं वृंदावन जाऊं। जिस प्रकार से एक पत्नी अगर उसके पति का देहांत हो जाता है तो उसका कर्तव्य क्या है? कि जब उसके पति की अग्नि दी जा रही है, चिता दी जा रही है, तो वो सती है तो उस चिता में प्रवेश करेगी, क्योंकि उसके जीवन में जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो क्योंकि उसके परिवार वालों का उसके प्रति क्या है? आसक्ति है, तो वो क्या करते हैं? उसे रोकते हैं कि मत सती बनो। लेकिन आप ये बताओ कि उसका धर्म क्या है? उसके परिवार वालों को सुनना या अपने पति धर्म को निभाना? तो इसी प्रकार से मेरे जो पति है श्री गौरचंद्र, वो मुझे वृंदावन बुला रहे हैं और मुझे वृंदावन जाना ही जाना है। और अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मेरे धर्म में आप क्या कर रहे हैं? अवरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब बालक नरोत्तम ने इतना प्रखर ये तर्क प्रस्तुत किया तो जितने सैनिक थे सब पीछे हो गए, सारे के सारे पीछे हट गए। और जाना कहाँ था? खेतुरी से वृंदावन। तो समझिए बांग्लादेश से कहाँ जाना है? वृंदावन। कितना कम डिस्टेंस है? 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और एक्सपेंस कितना था? ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना? ट्रैवलिंग अलाउंस 0 कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं। तो सैनिकों ने अपने पैसे दिए। उन सैनिकों ने बालक नारू को कुछ जो उनके पास स्वर्ण मुद्राएं थी दी कि आप वृंदावन जाएं। और वहाँ से हट गए, सब के सब पीछे हट गए। और बालक नारू 3 महीने तक लगातार दौड़ते हैं। कुछ स्थानों पे 3 महीना दिया है, कुछ में 2 महीना दिया है। 2 महीने बाद वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से चैतन्य महाप्रभु आए थे, झारखंड के जंगलों से होते हुए, और फिर प्रयाग से वाराणसी और प्रयाग होते होते मथुरा पहुंचे। तो चैतन्य महाप्रभु तो अपना अंतर ध्यान कर चुके थे, लेकिन उनके हृदय में उत्कंठा क्या थी? कि श्रील रूप और रघुनाथ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वयं प्रकट होकर के कहा था कि रूप और रघुनाथ के अनुगत होकर के आप वृंदावन में आपके लिए विशेष कार्य है, आप जाओ और वहाँ पर श्री लोकनाथ गोस्वामी हैं, आप उनसे दीक्षा लीजिए और जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करिए। सारा डिटेल है, इतना डिटेलिंग दिया चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं। जो ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर और प्रेम विलास और नरोत्तम विलास, उसमें इसका वर्णन आता है। और जब वो पहुंचते हैं मथुरा तक पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण से वार्ता करते हैं विश्राम घाट के ऊपर, तो उन्हें पता चलता है कि श्रील रूप और सनातन दोनों क्या हो गए? अप्रकट हो गए। तो बहुत वेदना होती है इनके हृदय में, क्योंकि जिनसे संग प्राप्त करने के लिए, जिनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इतनी दूर से आए, पहले तो उन्हें बहुत संवेदना होती है कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्राकट ही तब हुआ जब चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए? अप्रकट हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और अब उनके हृदय में जो उत्कंठा थी श्रील रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त करने के लिए, तो श्रील रूप और सनातन गोस्वामी भी क्या हो गए? अप्रकट हो गए। तो इतने भावावेश में आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं अभी यहीं जमुना में जल समाधि ले लूंगा। तो श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इन्हें प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा मत करना नारू, क्योंकि आपके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत विशेष सेवा नियोजित की है। आप वृंदावन जाओ और श्रील जीव गोस्वामी के अनुगत्य में शिक्षा प्राप्त करो। तो इस प्रकार से वो वृंदावन आते हैं। टाइम कम है, लीला बहुत है, एक क्लास में समावेश नहीं हो सकता श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन चरित्र का। संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा जितना संभव है। तो वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन में कहाँ जाते हैं? श्री गोविंद देव जी के मंदिर में। और वहाँ श्रील जीव गोस्वामी पहले से इनका प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे। उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बता दिया था। और जैसे ही ये पहुंचते हैं तो बहुत प्रफुल्लित होते हैं। श्री जीव गोस्वामी और जीव गोस्वामी के पास 2 और विशेष भक्त थे, श्री श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद पंडित, और उनसे इनका मिलन होता है। और श्री जीव गोस्वामी उस समय एक विशेष उनका विद्यालय था, विद्यापीठ। श्री जीव गोस्वामी हमारी
वैष्णव परंपरा में ही नहीं, जितने भी अभी तक के इस धराधाम में दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, उन सब में सर्वोपरि है। ये मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहे हैं? श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ही इज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर द ह्यूमन रेस हैज एवर सीन। उन्होंने 4 लाख भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में श्लोकों की रचना की है। कंपाइलेशन नहीं, रचना, ओरिजिनल। और सबसे बड़े दार्शनिक हैं। तो वो स्वयं शिक्षा देते थे श्रीमद् भागवतम पे। और जो षड गोस्वामियों के, जो विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी द्वारा रचित जितने भी दिव्य ग्रंथ हैं, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब पे वो स्वयं उसके ऊपर व्याख्या करते थे और उसके ऊपर विवेचना करते थे। तो उन्होंने श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर को अपना विद्यार्थी स्वीकार किया। और उनके संगी थे श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। और एक दिन श्रील जीव गोस्वामी उन्हें ले गए एक और बहुत विशेष वैष्णव से मिलाने के लिए, और वो थे श्री लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी वो वैष्णव हैं जो वृंदावन में सर्वप्रथम आए थे। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु ने श्री लोकनाथ गोस्वामी को, उनके साथ भूघर गोस्वामी को वृंदावन भेजा, लीला स्थलियों का पता लगाने के लिए, क्योंकि वृंदावन क्या हो गया था? लुप्त हो गया था। और चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के बाद लोकनाथ गोस्वामी किसी से नहीं मिलते थे। वो एकांत की भजन कर रहे थे और किसी से मिलते नहीं थे, क्योंकि इतनी विरह वेदना थी उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के वियोग की, कि वो अपने भजन के अलावा किसी से कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर को उनका दर्शन प्राप्त होता है और उन्हें वो स्मृति थी कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं क्या कहा था कि लोकनाथ गोस्वामी से आप क्या लेना? दीक्षा लेना। तो वो श्रील जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि आप कृपा करके मेरे लिए निवेदन करिए कि मैं इनसे दीक्षा प्राप्त कर सकूं, लोकनाथ गोस्वामी से। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी उन्हें इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। कई बार उन्होंने निवेदन किया तो एक बार लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि तुम गुरु क्यों बनाना चाहते हो? तुम्हें गुरु की क्या आवश्यकता है? क्योंकि तुम्हें तो कृष्ण प्रेम स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभु ने स्वयं प्रदान कर दिया, इसलिए अब तुम्हें और किस गुरु की आवश्यकता है? तुम्हारे गुरु तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, तो अब किसी और गुरु की क्या आवश्यकता है? हाँ, और मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता, मैं किसी को शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो बहुत ही विशेष उनका वैराग है। ना सिर्फ उनका वैराग, बट उनकी इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी दीनता। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं स्वप्न में आते हैं और लोकनाथ गोस्वामी को बोलते हैं कि नरोत्तम को स्वीकार करो और दीक्षा दो। और लेकिन तब भी दीक्षा नहीं दे रहे थे लोकनाथ गोस्वामी। और जीव गोस्वामी बोलते हैं, जब जीव गोस्वामी से अनुरोध किया लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने, तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि आप इनकी कोई सेवा करिए। अगर आप सेवा करेंगे तो आपको 2 लाभ होगा। क्या? एक तो आपको सानिध्य प्राप्त होगा, संग प्राप्त होगा, और दूसरा उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो अगर उनकी कृपा आपके ऊपर हो गई तभी आपको दीक्षा प्राप्त होगी। तो नरोत्तम ढूंढने लगे कि क्या सेवा करें, क्योंकि उनके जो गुरुदेव हैं वो तो पूर्ण रूप से विरक्त हैं। वो क्या करते हैं? यमुना का जल पी लेते हैं। और जल भी कैसे करते हैं? कोई पात्र नहीं है, ऐसा नहीं कि इस पात्र से जल पीते हैं तो पात्र साफ कर देंगे, सेवा हो गई। हाँ, उनके जो हस्त कमल है उसी से जल पी लेते हैं। और सोने के लिए, बिस्तरा बिछाने के लिए भी जो पत्तियां ऊपर से टूट के गिरती हैं पेड़ों से, वृक्षों से, उसी पे सो जाते हैं। इतने विरक्त वैष्णव थे, तो उनकी कोई सेवा का अवसर नहीं मिल रहा था। कंदमूल फूल खा लेते थे। तो बहुत प्रयास करने के बाद उन्हें एक युक्ति सूझी कि जब मेरे गुरुदेव शौच क्रिया के लिए जाते हैं सुबह प्रातः, तो वो जो शौच का स्थान है उसे मैं स्वच्छ कर दूंगा। ये विचार करके
नरोत्तम दास ठाकुर छुपने लगे। सवेरे जल्दी प्रातः उठ के वो उस स्थान पे जाते जहाँ शौच क्रिया के लिए लोकनाथ गोस्वामी जाते, और जब लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया कर लेते तो उस स्थान को वो साफ कर देते। तो ऐसा उन्होंने कुछ दिन तक किया। लोकनाथ गोस्वामी को इसका आभास हो गया, और एक दिन उन्होंने वो जब गए तो वापस लौट के आ गए, और उन्होंने नरोत्तम को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद बहुत क्रोधित हुए और बोले कि आपको किसने अधिकार दिया? आप मेरी सारी भक्ति और विरक्ति को क्या करना चाहते हो? नष्ट करना चाहते हो। कुपित हुए, लेकिन अंदर से बहुत प्रफुल्लित थे। सोचिए, विचार करिए, एक राजकुमार जो इतने ऐश्वर्यों के साथ उसका जीवन यापन था, लेकिन उसके हृदय में वैष्णवों के प्रति क्या श्रद्धा सुमन है। हाँ, बोल रहे हैं वैष्णवेरा उच्चिष्ठा ताहे मोरा मन निष्ठा। उनके मन में श्री लोकनाथ गोस्वामी के प्रति जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, वो क्या है? वो बहुत ही विशेष है। तो लेकिन जब लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि ये जो बालक है ये पूरा दृढ़ प्रज्ञ है, तो वो दीक्षा दे देते हैं, और माघ पूर्णिमा में इनका बर्थ हुआ, और श्रावण पूर्णिमा में इनकी दीक्षा होती है। कहाँ होती है? वृंदावन धाम में। और दीक्षा के बाद इनकी शिक्षा चलती है। तो एक दिन ये वृंदावन में थे, हाँ, तो इन्हें स्वप्न होता है, और स्वप्न में ये क्या देखते हैं कि एक बहुत ही विशेष वैष्णवी, जिनका जो अंग कांति है वो बहुत ही तेजोमय है, और वो प्रकट होती हैं और बोलती हैं कि मैं आपकी गुरु भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, और अपने आप के बारे में बताती हैं कि मैं कौन हूं? मैं वृंदावनेश्वरी हूं, मैं हूं श्री राधिका, और आपकी गुरु भक्ति को देख के मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मैं आपको एक विशेष सेवा देना चाहती हूं, क्योंकि मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो स्वामी हैं श्री कृष्ण, उनकी सेवा में हम सब संलग्न हैं, मैं और मेरी सखियां। तो मेरी एक सखी है जिसका नाम है चंपकलता मंजरी, और चंपकलता भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, मेरे स्वामी के लिए क्या करती हैं कि वो मिल्क स्वीट्स बनाती हैं। हाँ, जो दुग्ध की क्या है, जो मिष्ठान है वो बनाती हैं, और कृष्ण को हम लोग क्या करते हैं? भोग लगाते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप चंपकलता मंजरी के अनुगत होकर के उनकी सेवा में सहयोग करें। कौन बोल रहा है? श्रीमती राधा रानी। और इन्हें स्वरूप बताती है कि आपका जो स्वरूप है वो क्या है? चंपक मंजरी या विलास मंजरी। और आपकी नित्य सेवा क्या है गोलोक में? चंपकलता मंजरी के अनुगत होकर के उनका सहयोग करना। तो ये इनका जो ध्यान था इतना विशेष था कि ये अपने ध्यान के द्वारा उस लीला में प्रवेश करते थे। और इनको काम क्या दिया गया? सेवा, दूध उबालना। क्योंकि जब ये दूध उबालते थे उसके बाद चंपकलता सखी जो हैं उस दूध से, उबाले हुए दूध से भगवान के लिए विशेष संदेश या और विशेष मिष्ठान बनाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जब ये दूध उबाल रहे थे तो दूध में उफान आ गया और दूध गिरने लगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपने हाथों से उस दूध को उतार लिया, क्योंकि जो उसका पात्र था वो गर्म था, तो इनके हाथ जल गए। हालांकि मानसी था सब, हाँ, फिजिकल रूप में नहीं कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? हाँ, मेडिटेशन में कर रहे थे, लेकिन इनके हाथ जल गए। और जब जीव गोस्वामी ने देखा तो इनसे पूछा कि ये हाथ कैसे जल गए। तो इन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, और जीव गोस्वामी ने कहा कि आप कितने विशेष हो। और इन्होंने अपने गुरु को बताया, तो बहुत ही विशेष है। और जीव गोस्वामी ने इन तीनों विद्यार्थियों को एक विशेष अभियान दिया, क्योंकि इनका प्राकट ऐसे समय में हुआ जिस समय की गौरवशाली गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत ही विशेष संकट आया। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए 1534 में, तो क्या हुआ, जो बंगाल था उसमें पूरा स्थान रिक्त हो गया, क्योंकि जो षड गोस्वामी थे, जो महाप्रभु के प्रमुख अनुयायी थे, वो सब कहाँ पे थे? वृंदावन में। तो वैष्णवों का जो मेन सेंटर बन गया वो क्या हो गया? वृंदावन। और महाप्रभु के जितने पार्षद थे वो सब भी क्या हो रहे थे? अप्रकट हो रहे थे, या जो उस समय उपस्थित थे उनके हृदय में क्या थी? इतनी संवेदना, वेदना, विरह।
तो वो क्या करते थे, वो मिलते ही नहीं थे, तो प्रचार नहीं हो रहा था, प्रचार का कार्य रुक गया। और जैसे ही प्रचार का कार्य रुक गया तो दुष्प्रचार शुरू हो गया। तो वहाँ के जो शाक्त है या जो सहजिया है या स्मार्थ ब्राह्मण है, उनका बहुत विशेष प्रभाव होने लगा। और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, उसको क्या करने लगे, उसको विकृत रूप में प्रदर्शित करने लगे। तो जानवा माता जो कि भार्या हैं श्री नित्यानंद प्रभु की, वो वृंदावन आती हैं और श्रील जीव गोस्वामी से बोलती हैं कि आप मुझे ऐसे भक्त भेजिए जो कि बंगाल में, उड़ीसा में जाके महाप्रभु के मिशन को दोबारा से क्या करे, स्थापित करे। तो उसके लिए 3 इन वैष्णवों को नियोजित करते हैं श्रील जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्रील श्यामानंद पंडित। और जितने भी षड गोस्वामियों के ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों को वो लेके जाते हैं। तो बुक्स क्या है, बेसिस हैं, क्योंकि अगर ग्रंथ नहीं होंगे तो प्रचार का आधार क्या है। और जब जाते हैं तो संक्षिप्त में कि वो ग्रंथ चोरी हो जाते हैं। तो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी ने श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि आप कहाँ प्रचार करोगे, आपके प्रचार का जो सेंटर होगा वो होगा खेतुरी। तो कई वर्षों के बाद ये अपने उसी स्थान पे पहुंचे जहाँ पे इनका प्राकट्य हुआ था, जहाँ इनके पिता का राज्य था। और इनका जब खेतुरी में प्रवेश होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं इनके माता और पिता। लेकिन ये अपने माता पिता को स्पष्ट बोलते हैं कि मैं आपके साथ महल में वास नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्या हूँ, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी तो शिक्षा है ब्रह्मचारियों के लिए भी कि घर में जाए तो दोबारा भोग विलास में ना घुस जाए। और इन्होंने अपना आश्रम बनाया और उनके साथ श्री रामचंद्र कविराज थे। और वहाँ पे इन्होंने प्रचार का कार्य शुरू किया। इन्होंने प्रचार का कार्य शुरू किया तो उस खेतुरी ग्राम में जो सबसे बड़े ब्राह्मण थे, शिवानंद आचार्य, उनके 2 पुत्र थे, हरिराम और रामकृष्ण। सबसे पहले उन दोनों यूथ्स को इन्होंने प्रचार किया। ऐसे ही होता है, प्रीचिंग यूथ से शुरू होती है। नरोत्तम दास ठाकुर का ये परंपरा है। और इन दोनों को प्रचार किया तो इन दोनों ने जा करके, और ये क्या थे, शिवानंद आचार्य के पुत्र थे, तो इनके पिता बड़े ही क्रोधित हो गए, कुपित हो गए कि, और क्योंकि जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उनके जो पिता है, उनका जो वंश है वो कायस्थ था, और शिवानंद आचार्य क्या थे, ब्राह्मण थे। तो बहुत क्रोधित हुए, बोले कि ये कैसे संभव है कि एक निम्न ब्राह्मण से जितने भी नीचे हैं उनको वो क्या कहते थे, निम्न वर्ण का व्यक्ति आपको दीक्षा दे। तो खैर सारे ब्राह्मण जो उस परिवेश के थे, उनका एक डिबेट होता है और वो बोलते हैं कि कौन सर्वोपरि है, वैष्णव ऊपर है या ब्राह्मण। और उसमें ये दोनों जो नवयुवक हैं जिन्हें दीक्षित किया और प्रशिक्षित किया रामचंद्र कविराज ने और नरोत्तम दास ठाकुर ने, ये सबको हरा देते। ग्रंथों से इतने तर्क प्रस्तुत करते हैं, इतने श्लोक उदित करते हैं, उन सभी ब्राह्मणों को बुरी तरह हरा देते। तो सारे ब्राह्मण बड़े उत्तेजित हो जाते। और उन्हीं ब्राह्मणों में एक और ब्राह्मण थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती, जो कि बहुत विशेष थे। वो उन ब्राह्मणों की तरह नहीं थे। हाँ, तो वो इनकी बातों से बड़े प्रभावित होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे भी अपने गुरु श्री नरोत्तम दास ठाकुर से मिलाइए। और नरोत्तम दास ठाकुर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने जब अपना प्रचार शुरू किया तो जो वहाँ के सबसे बड़े ब्राह्मण थे, हाँ, उन सब ने उनका आश्रय प्राप्त किया। तो पूरे ब्राह्मण समाज में क्या हो गया, खलबली मच गई कि एक कायस्थ, एक शूद्र क्या कर रहा है, ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है। तो जो वहाँ के बाकी ब्राह्मण थे वो राजा के पास जाते हैं, वहाँ के राजा नरसिम्हा, जो कि पकापल्ली नाम का जो क्षेत्र था वहाँ, और बोलते हैं कि विनाश हो जाएगा आपके राज्य का। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों पे क्या हो रहा है, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि जो एक कायस्थ है, जो कि एक शूद्र है, वो ब्राह्मणों को क्या कर रहा है, अपना शिष्य बना रहा है। तो इसे रोकिए, वरना आपका सारा राज्य क्या है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो राजा था वो बड़ा ही पुण्यवान था, उसे पता था कि नरोत्तम दास ठाकुर क्या है, साधारण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें
एक सभा बुलानी पड़ेगी और उस सभा में ही यह निर्णय होगा कि कौन सही है, आप सही हैं या ठाकुर महाशय सही है। तो इन शॉर्ट वो एक सभा होती है। हाँ, और उस सभा में आने के लिए जो उस राजा के पास एक बहुत विशेष ब्राह्मण थे, उनका नाम था रूप नारायण सरस्वती। जानते हैं रूप नारायण सरस्वती कौन है? हाँ, दिग्विजय। उन्होंने किससे प्रशस्ति पत्र लिया था? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से, कि वो विजयी हैं। विजयी तो नहीं थे, लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे। तो वो रूप नारायण सरस्वती को अपना लीडर लेके आते हैं और कहते हैं कि हम नरोत्तम दास ठाकुर को क्या करेंगे, शास्त्रों पे आधारित पराजित कर देंगे, कि वो ब्राह्मणों को शिष्य नहीं बना सकते। लेकिन शॉर्ट में जब वो आ रहे होते हैं तो उसके पूर्व ही इनके जो शिष्य थे श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज, वो एक पान वाले और एक मिट्टी के बर्तन वाले कुम्हार बन जाते हैं और संस्कृत में आपस में वार्ता करते हैं और इन सबको बुरी तरह परास्त कर देते हैं। बोलते हैं हमारे गुरु से क्या करोगे वार्ता, क्या शास्त्र करो, पहले हमसे तो मिलो और सारे के सारे परास्त हो जाते हैं। तो जो राजा था वो राजा नरसिम्हा, वो सबको वार्न करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने अपराध किया तो आप नष्ट हो जाओगे। और देवी प्रकट हो गई रूप नारायण सरस्वती के स्वप्न में और बोलती हैं जाके नरोत्तम दास ठाकुर की शरण लो। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने पूरी के पूरे उस पूरे प्रांत को अपना क्या बना दिया, शिष्य बना दिया। इस प्रकार से प्रचार था। उनका कीर्तन बहुत विशेष था और उनका सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने पहला गौर पूर्णिमा जो उत्सव है उसका शुभारंभ किया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के लगभग 100 साल बाद। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ? 1486 में। और 1584 में पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल शिला नरोत्तम दास ठाकुर के नेतृत्व में किया। उसका बहुत विवरण है, मेरा समय समाप्त हो गया। अमोघ लीला प्रभु ने लिख के भेजा till 9, यहाँ भी लिखा है, तो मैं यही समाप्त कर लूँगा। लेकिन बहुत विशेष, ऐसा उत्सव वैष्णव इतिहास में दोबारा हुआ ही नहीं, इतना वर्णन है। हाँ, इतना बड़ा आयोजन हुआ। और उस आयोजन में जब नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, जितने गौर पार्षद हैं वो सारे प्रकट होने लगे और सब नाचने लगे। और इतना प्रेम का प्रवाह हुआ कि उस प्रेमा प्रवाह में सारे जितने भी वहां पे उपस्थित भक्त थे वो सब क्या हो गए, पूरी तरह प्लावित हो गए। तो ऐसे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इनके भजन इतने विशेष हैं कि अगर समझ में भी नहीं आए क्योंकि बंगाली में है, लेकिन अगर हमारे कर्ण के द्वारा इनकी ध्वनि हमारे हृदय में जाती है तो हमें प्रेम प्राप्त हो जाएगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। और भी बहुत सारी पास टाइम्स हैं लेकिन समय नहीं है। बहुत दिव्य चरित्र है। हाँ, तो आज नरोत्तम दास ठाकुर से हम यही प्रार्थना करें। उन्होंने हमें ग्रंथ दिया है प्रार्थना, लेकिन उस प्रार्थना के पीछे जो भाव है कि वो भाव हमारे हृदय में उदित हो और हम भी भगवान की सेवा और समर्पण के लिए क्या हो सके, समर्पित हो सके। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण मधुर उत्सव की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। जय हो। कुछ कहना चाहते हैं? टाइम तो ओवर हो गया। अब मॉडरेटर कौन है, वो इजाजत देंगे तो दे सकता हूँ। हरे कृष्ण। नहीं, वो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, लेकिन इनके मित्र थे। उनके मित्र थे, क्योंकि जब ये गौर पूर्णिमा का उत्सव कर रहे थे तो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य से सहायता मांगी कि इतना बड़ा आयोजन कैसे करूंगा। तो श्री श्रीनिवास आचार्य ने क्या किया, रामचंद्र कविराज को इनके पास भेजा ताकि ये आयोजन कर सके, है ना। जैसे प्रद्युम्न प्रभु जब यहाँ पे भेजे गए तो उनके सहयोग करने के लिए अमोघ लीला प्रभु को महाराज ने भेजा ताकि ये प्रोजेक्ट संभव हो सके। और दोनों के संग से क्या हुआ, हाँ, धुरकुड़ी द्वारकाधीश का ये प्रोजेक्ट आ रहा है। हरे कृष्ण।
ठीक है, ठीक है। नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। पानी पी लो।